मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत संभाल। राम प्रभु है जन प्रतिपाल। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आपके श्री चरणों में असंख्य नमन। आपने राम नाम की शक्तियों को जाना और ये प्रसाद जन जन में बांटा। ये राम नाम, यह बीज नाम दीक्षा द्वारा जन जन के हृदय में वह बो दिया। नाम जाप के साथ, उपासना के साथ और भक्ति भाव के साथ अपने सम्मुख शरणागतों को उस परमात्मा श्री राम के साथ जोड़ दिया। आपकी वाणी, आपके अनुभव, आपकी साधना का सार, मैंने राम की शक्तियों को जाना। इसको साधारण नहीं समझ बैठना। यह परम पिता परमात्मा ने मेरी झोली में राम नाम को डाल दिया। मैं तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र भाव से इसको जन जन में बांटता हूं। सिमरन से सुख होत है, यह मैंने अनुभव कर लिया। जो पुरातन काल से ऋषि मुनि संत महात्मा राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई, वेदों ने गाई, पुराणों ने गाई, ऋषि मुनि संत महात्माओं ने गाई, मैंने अनुभव किया। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, सभी सुखों को देने वाला श्री राम ही है। अब साधारण मानव अज्ञानवश जिनको पूर्ण गुरु का मिलाप नहीं हुआ, पूर्ण गुरु का मिलाप यूं ही तो हो नहीं जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, पुण्य पुंज बिनु मिले ना संता। जब तक पुण्य की पूंजी मानव के पास एकत्रित ना की हो, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज रामचरितमानस की वह रचना परिशिष्ट में वर्णन कर रहे हैं। पुण्य पूंजी, पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। ये राम नाम की पूंजी तभी प्राप्त होती है जब पुण्य रूप की पूंजी पहले साधक के भाग्य में लिखी जा चुकी हो। वह पुण्य कर्म करता है। पुण्य कर्म में सेवा, परहित, परोपकार, दान, पुण्य के ये सभी करे। सेवा के कर्म आप देखेंगे बहुत से आज के समाज में भी सेवा करने वाले एक नहीं अपार मिल जावेंगे, यथा योग्य। कोई दूध की सेवा करता है, कोई अन्न की सेवा करता है, कोई जल की सेवा करता है, कोई वस्त्र की सेवा करता है। सेवा करने वाले वह पुण्य की पूंजी एकत्रित कर रहे हैं, परंतु सभी एकांत में बैठ करके ध्यान में जाप नहीं करते।
गुरु महाराज का शरणागत सबको अवलोकन कर रहा है। वह ना तो कटाक्ष करता है, ना किसी को कम अथवा अधिक जानता है। वह तो उस तथ्य को जानता है कि जो सम्मुख उसके प्राणी खड़ा है वो कौन सी अवस्था में प्रवेश कर चुका है, उसकी आत्मा का मंगल और कल्याण होने में अभी कितना समय और कितने जन्म पड़े हैं। क्या वह केवल देवी देवताओं के पूजन में ही अपने आप को समर्पित किए हुए है? और देवी देवता भी उच्च कोटि के देवी देवता और निम्न प्रारंभिक देवी देवता, केवल उनके पूजन से ही वह संतुष्ट है। भगवान ने गीता के 8वें अध्याय में वर्णन किया है, वह सब अविधि से मुझे ही पूछते हैं, मैं ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। अविधि से वे देवी देवताओं का पूजन करने वाले, उनकी मनोकामना मैं ही पूर्ण करता हूं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जब आप ही करते हैं तो ये सब कुछ आप समाप्त कर सकते हैं, तो आप समाप्त करके एक अपने पूजन की ओर सबको लगा दीजिएगा और सबका कल्याण हो जाएगा। नहीं अर्जुन, यह स्वभाव उनसे करवा रहा है। कर्म करने में इस सृष्टि में प्रत्येक मानव स्वतंत्र है। कैसी भावना हो, कैसी श्रद्धा हो, कैसी प्रीति हो, यह सब स्वतंत्र है। मैं क्यों पूर्ण करता हूं? मैं इसलिए पूर्ण करता हूं ताकि उनकी श्रद्धा, उनकी प्रीति और बढ़ती चली जावे। एक ना एक दिन वह मेरे पूजन में निमग्न हो जावेंगे और मुझको प्राप्त हो जावेंगे कुछ जन्मों के पश्चात। कितने जन्म नहीं बताया। तो साधक जो सेवा में लगे हुए हैं, दान पुण्य में लगे हुए हैं, अति उत्तम है। वह पुण्य की पूंजी एकत्रित कर रहे हैं। इसी पूंजी के कारण पुण्य पुंज बिनु मिली न संता, वह इस मार्ग पर चले हुए हैं। अभी उन्हें पूर्ण संत का मिलाप नहीं हुआ, एक नाम जाप का उन्हें अभी यह बख्शिश नहीं हुई, क्योंकि वह संत गुरु के रूप में उसे प्राप्त नहीं हुआ। पुण्य की पूंजी तो एकत्रित कर रहे हैं। क्या होगा? अगले जन्म में उन्हें वह सदगुरु का मिलाप होगा। तो साधक अपने आप को उस श्रेणी से ऊपर बड़े भाग्यवान समझ सकता है कि मुझे पूर्ण गुरु का मिलाप हुआ, मुझे एक मंत्र प्राप्त हो चुका। अन्यथा लोगों को यही नहीं पता हम किस मंत्र का जाप करें। ज्यों ज्यों उनकी आवश्यकता, विपदा सिर पर आन पड़ती है, वह उन देवी देवताओं के दर पर जाकर अपने कार्य को सिद्ध करवाने का प्रयत्न करते हैं। जबकि एक राम भगवान शिव महादेव की वह वाणी, हे कल्याणी, माता पार्वती जी से कह रहे हैं कैलाश पर्वत पर बैठे हुए। करोड़ों मंत्र, 1 2 4 10 20 50 नहीं, करोड़ों मंत्र एक हो जावे तो भी राम नाम का वह राम नाम के बराबर नहीं हो सकते, मुकाबला नहीं है। अलग अलग मंत्र का जाप करने वाले, अलग अलग देवी देवताओं की शरण में जाने वाले, वह करोड़ों में चला जावे, करोड़ों देवी देवताओं की शरण में चला जावे, करोड़ों मंत्रों का अलग अलग उच्चारण कर लेवे, सबका मिलाकर भी उतना फल नहीं होगा जितना एक राम मंत्र में है। तब भगवान
शिव महादेव, ये स्कंद पुराण, शिव पुराण, ये महाराज उनकी अपनी वाणी है। स्कंद पुराण में कहते हैं, हे कल्याणी, करोड़ों मंत्र एक तरफ, अकेला राम मंत्र एक तरफ। यह बीज है, सभी मंत्रों, सभी मंत्र इसी से उत्पन्न होते हैं। हे कल्याणी, मैं सदैव इसी मंत्र राम नाम का जाप करता हूं। और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर अर्धांगिनी महादेव की, वह भी राम नाम में लीन रहते हैं। ये राम नाम प्राप्त कैसे होता है? ये राम नाम जब साधक की पुण्य पूंजी, वह पुंज, वह खजाना भर जाता है पुण्य कर्म करके, शुभ कर्म करके, तब उसे सदगुरु का मिलाप होता है। पुण्य पुंज बिनु मिल ही ना संता, सत संगति संस्कृति कर अंता। जब तक संतों का मिलाप नहीं होगा, तब तक इस भवसागर से पार पा जाने में आपको वह मार्ग नहीं मिलेगा। अपने आप यह मार्ग नहीं मिलता। अब कर्म धर्म का बोध्य, संत का मिलाप हो गया, गुरु महाराज का मिलाप हो गया, सदगुरु का मिलाप हो गया। अब वह तेरे को कर्म धर्म का बोध करवाएंगे। और जिसने बताया राम, उसने ये मंत्र दे दिया तुझे। उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। साधक असंख्य नमन करता है, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। ये भक्ति का मार्ग दे दिया, नाम जाप का मार्ग दे दिया। श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है कि ये राम नाम की जो बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई, यदि तू पापियों से भी बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी नाम की नौका पर सवार हो जा। एक मेरी ही शरण में तू आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता न कर। गीता का 9वां अध्याय 32वां श्लोक। हे पार्थ, जो जन पाप जन्मों वाले भी हों, पाप जन्मों वाले भी हों, चोर, डाकू व अन्य क्रूर वंश में भी उत्पन्न हुए हो, राम नाम की महिमा, यह भक्ति का मार्ग कितना उत्तम है। पापियों से पापी पतित, जिनको निश्चित रूप से नरक, घोर नरक में जाना है, वह भी एक बार राम कह लेवे। एक बार राम। गुरु महाराज ने राम नाम की महिमा का वर्णन करने के बाद अंत में धुन क्या लगाई, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 राम। ये राम राम बोल, तू राम राम बोल, तू अपनी आत्मा को घोर नरक में जाने से बचा लेवेगा। तेरे को मानव जीवन अवश्य में प्राप्त हो जाएगा। तेरी आत्मा का मंगल और कल्याण होने में कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। क्यों बोलो? अभी मन ने, अभी आत्मा ने, अभी बुद्धि ने, अभी चित्त ने वह मंत्र को नहीं पकड़ा है, अजपा जाप भीतर नहीं हो रहा है। तू बोल करके अभ्यास करना आरंभ कर दे। तू वह बोल करके जाप, राम 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 राम, ये वह चोट मारेगा तेरे अंदर। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, वह गोल गांठें जो पड़ी हुई हैं तेरे अंदर अविद्या की, जो तुझे नाम जाप नहीं करने देता, जो विषय वासनाएं भीतर जमी पड़ी हैं, उनके ऊपर यह चोट मारेगा।
तेरे को परम पावन परम पवित्र कर देवेगा। यह मंत्र परम पावन पवित्र कर देवेगा। एक ही समय में तेरे अनेक कार्य यह सिद्ध करने लगेगा। हे पार्थ, इसकी महिमा, भक्ति की महिमा, नाम जाप की महिमा, अगर कोई पाप जन्मों वाला भी हो, चोर, डाकू, अन्य क्रूर वंश में भी उत्पन्न हुआ हो, वह भी नाम जाप का सहारा लेकर परम गति को, परम पद को प्राप्त कर लेता है, सदा की शांति मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेता है। फिर गीता ने कहीं पर भी लेश मात्र भी संशय नहीं छोड़ा और कोई बहाना नहीं बना सकता कि मैं तो अपने काम काज में बहुत व्यस्त रहता हूं, मेरे पास समय ही कहां है। अधिकतर लोग, पूज्य पिता सदैव कहा करते, अगर कोई अपनी बात कहता, कोई समस्या कहता, तो पूज्य पिता कहा करते, मैं उसको कह देता, पे लाला जी आप सत्संग में आया करो। ओ बेदी जी, कहां हमें फुर्सत है, काम इतना है, समय कहां मिलता है हमारे को। गीता ने उनको भी पकड़ लिया। जो घर बार में काम लगी हुई स्त्रियां भी हो, पुरातन काल में बहुत बड़े परिवार हुआ करते, सहायता के लिए सेवक ना हुआ करते, नौकर चाकर ना हुआ करते, गृहिणियां बड़े परिवार का कार्य स्वयं करती। परिवार को चलाना, परिवार को पालना, रसोई का कार्य पूरा करना भगवान ने कहा। आज तो देवियों को उतना कार्य नहीं करना होता, परंतु अविद्या, अज्ञान, कुमार्ग, किटी पार्टी अपनी सखियों सहेलियों के साथ वह समय को व्यर्थ तो गवा सकती हैं, परंतु अपने परिवार के उत्थान के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार और मंगल कल्याण के लिए जाप में नहीं बैठ सकती। पुरातन काल में तो देवियों को कार्य बहुत होता था, यहां तक कि परिवार का आटा भी स्वयं चक्की में पीसा करती। गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं, जो घर बार के काम में लगी हुई स्त्रियां भी हों और जो रात दिन व्यापार करने में तत्पर वैश्य भी हो, कारोबार करने वाले और मेहनत में लगे हुए श्रमी भी हो, वे भी सभी मेरा आश्रय ग्रहण करके, नाम जाप करके अपने प्रत्येक कर्म को, कर्म कलाप को, कर्तव्य कर्म को, घर में काम काज करने वाली स्त्रियां, व्यापार करने में दिन रात अपने आप को व्यस्त रखने वाले में वह व्यापारी, दफ्तर के में जाने वाले वह बाबू और मेहनत मजदूरी करने वाले वह श्रमी, सभी मेरा आश्रय ग्रहण करके साय प्रातः सिमरिए। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे काम नहीं करता है। काम जाने से पूर्व और काम पर से आने के पश्चात कुछ समय बैठ करके उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करे, उसके परम पावन पवित्र नाम का जाप करे और दिन में कई बार अपने कामकाज में, व्यस्त जीवन में, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा राम मेरे साथ है, हाथ से काम हो और मन से राम 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 जपा जाप हो। अभ्यास है, अभ्यास है ये।
नहीं है, अभ्यास है। मेरा आश्रय ग्रहण करके परम गति कौन सी है? मोक्ष। उससे ऊपर तो गति कोई नहीं, जहां से जाकर जीव नहीं लौटता, वह महद परम धाम वह प्राप्त हो जाता है। किनको? पाप जन्म, चोर, डाकू, क्रूर वंश में उत्पन्न हुआ भी भाग्य उदय हो आवे, सच्चे संत की शरण मिल जावे, सच्चा संत नाम दे देवे, उस नाम के प्रताप से तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, कोई भी संशय नहीं है। फिर पाप किए तो अति किए मानव इसी उधेड़ बुन में कि मेरे से जाने अनजाने में, लोभवश, अज्ञानवश, रागवश अथवा प्रीति के वश, द्वेष के वश विपरीत कर्म हो चुके हैं। अपना निरीक्षण करके मानव जान जावेगा कि निषिद्ध कर्म से तो मुझसे भी हुए हैं जो नहीं करने चाहिए थे। साथ ही रोने ना लगे, रोने से तात्पर्य पश्चाताप के आंसू भिन्न है। पश्चाताप के आंसू, अपना शरीर कांप जाता है, मैंने विपरीत कर्म किया, परंतु साथ ही उसे साहस और उत्साह मिलता है गुरुदेव की शरण में। पापी से पापी पतित, एक मेरी ही शरण में तू आ जा। तो फिर जब वह कर्म हो ही चुके हैं, अब उसका आभास भी हो गया है, तो तू मान तेरे पुण्य उदय हो आए हैं। अन्यथा मानव अंधा धुंध हो बन अनुयायी, करे पाप की बहुत कमाई। वह समझते ही नहीं हमने पाप किया, वह मानते ही नहीं हमारे द्वारा कोई बुरा कर्म हुआ। अंधा धुंध हो बन अनुयायी, करें पाप की बहुत कमाई। फल बेला पछतावे ऐसे, विष भक्षण को बालक जैसे। जैसे बालक विष का पान कर लेवे, अब तो मृत्यु सम्मुख है। इसी प्रकार मानव जो अपने प्रारब्ध में अथवा इसी जन्म में कोई किए अनुचित कार्य को दग्ध नहीं कर देता और उसका आभास हो जावे, तो लाख शुक्र करो, अपने आप को पापी तापी ना मानो। इतना ज्ञान रखो कि गुरुदेव की मेरे ऊपर कृपा है, जो मेरे से वह निषिद्ध बुरा कर्म अनुचित कर्म हो चुका है, अब वह मेरा पास समय आ गया है, जाप करके पाठ करके मैं उस कर्म को दग्ध कर दूं। मेरा आश्रय ग्रहण करके परम गति को लाभ कर लेता है, परम गति को लाभ करता है। आश्रय ओट में चला गया, शरण में चला गया। अब और आगे भगवान कह रहे हैं, पाप जन्मों वाले और व्यवहार में तथा कामकाज में तत्पर स्त्रियां, वैश्य और श्रमी भी अनन्य भक्ति से एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। राम नाम के अतिरिक्त भी किसी दर पर मेरा कल्याण हो जाएगा। राम नाम के अतिरिक्त भी कोई मेरा कार्य करने वाला होगा, स्वप्न में भी मानव नहीं सोचता। अनन्य भक्ति, एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। मेरा साईं एक तू, दूजा नहीं कोई, दूजा साईं क्या करो? तुम सम और ना कोई, तेरे समान ही नहीं है।
गुरु महाराज ने कहा, अगर राम नाम से लाभ प्राप्त नहीं हो गया तो कहीं पर भी चले जाओ, कानी कौड़ी भी प्राप्त नहीं होने वाली। अनन्य भक्ति से संसार सागर को तर जाते हैं, कोई कैसा भी नहीं है। तब फिर साधक के लिए कहा, पुण्यवान। कितने आप पुण्यवान हैं? आपको स्वस्थर प्राप्त हो रहा है। पहला क्या? यह जन्म श्रीमानों के गृह में जन्म है, जहां माता पिता धर्म कर्म करने वाले, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, परहित, परोपकार, ध्यान, जाप करने वाले ऐसे माता पिता का परिवार घर जन्म प्राप्त हुआ है। पुण्यवान, ये पुण्य कर्म की पूंजी लेकर के ये ऐसे परिवारों में जन्म हुआ है। भक्त राज ऋषियों का भक्तों के घर में जन्म है। ऐसे घर परिवार में जन्म लेकर उनको मेरे आराधन का अवकाश बहुत अधिक मिलता है। विचार करना, आपको और मुझको जितना अवकाश परम पिता परमात्मा ने स्वअवसर दे दिया है, आगे पीछे कामकाज करने वाले, आपका ही कार्य करने वाली आपकी कितनी बाहें हैं। यूं ही समय को व्यर्थ गंवाने से बेहतर उच्चतम शुभ समय को सदुपयोग नाम जाप के साथ मानव जोड़ सकता है। उनको मेरे आराधन का अवकाश बहुत ही अधिक मिलता है, इसलिए वे शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं। हम उस अवस्था में आ गए, हम शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं। तब भगवान ने कहा, हे प्यारे, तू अज्ञान से बाहर आ, ज्ञान का दीपक अपने भीतर वह प्रज्वलित सदा प्रकाशित रख। क्या? इस नाशवान जिस जगत में तू आया हुआ है, इस नाशवान, इसका नाश जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता, जिसका कुछ उपचार नहीं है। ये जगत नाशवान है, जो आया है उसे जाना है, जिसका आरंभ है उसका अंत है, जो बना है उसका विनाश सुनिश्चित है। इस नाशवान सुख रहत, अगर इस संसार में सुख ढूंढोगे नहीं है। सुख कहां है? जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदा का सुख तो राम की शरण में है। इस नाशवान सुख रहत लोक को पाकर तू मुझको आराधित कर। अगर तू सुख चाहता है तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मुझ में मन को लगाकर मेरा भक्त बन। मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आत्मा को अब यहां पर भगवान ने कहां तक कह दिया? अपनी आत्मा को। क्यों कहा आत्मा को? मन इसी आकाश में ये अवतरित हुआ और इसी में लुप्त हो जाएगा जब ये शरीर का त्याग होगा। आत्मा जब इस शरीर का त्याग करेगी, ये शरीर पंच भौतिक धाम में चला जाएगा, अर्थात उसी में इसका विलय हो जाएगा। ना मन वहां जाएगा, ना बुद्धि वहां जाएगी। ये तो शरीर को मन और बुद्धि दिया गया, ना शरीर वहां जाएगा, केवल आत्मा वहां जाएगा। अभी तक तो ये कहा गया, बोलो राम बोल के बोलो, जीवा यही रह जाएगी।
मन से जाप करो, मन भी यहीं इसी आकाश में लुप्त हो जाएगा, बुद्धि भी इसी आकाश में लुप्त हो जाएगी, तेरा चित्त भी यहीं तक, जब तक शरीर है वहीं रह जाएगा। शरीर के छूटते ही ये सब कुछ यहीं अपने अपने उसी स्वभाव में इनका विलय हो जाएगा, पीछे रहेगी केवल आत्मा। भगवान ने कहा अपनी आत्मा को तू मुझसे जोड़ दे, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर मेरे आश्रित होकर तू मुझे ही पाएगा, क्योंकि प्राप्ति तो आत्मा ने करनी है उस परमात्मा की, ना बुद्धि ने, ना मन ने, ना चित्त ने। ये बुद्धि, मन, चित्त, शरीर ये केवल 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 सहायक है उस आत्मा का, उस परमात्मा के साथ विलय करने के लिए। ये टूल है, ये इससे काम लेता है। मन को जोड़ेगा, बुद्धि को जोड़ेगा, चित्त को जोड़ेगा, अपने शरीर को, अपने कर कमले पैरों को, पैरों से चल करके सत्संग, हाथों से सेवा और मन से जाप, अपनी बुद्धि से निर्णय करना क्या मेरे लिए उचित क्या अनुचित, उचित नाम जाप की ओर, सत्संग की ओर, स्वाध्याय की ओर, ये लगाने से लाभ किसको हो रहा है? आत्मा को। बाकी ये सब आत्मा ने ही अपने लिए इनको कार्य पे लगा रखा है। अब अगर आत्मा का कार्य मानव नहीं करता है, मानव मन बुद्धि चित्त विषय वासनाओं में और कार्यों में लगा रहता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हे प्यारे, तू अपनी आत्मा को अधोगति को लिए जावेगा, नीच जोनियों में मानव का चोला हार जावेगा। मानव का चोला तुझे बहुत ही ये दुर्लभ चोला कहा गया, दुर्लभ। 84 कोटि के जन्मों के पश्चात यह जन्म तुझे प्राप्त हुआ। क्यों हुआ था? मिल जगदीश मिलन की वरिया, तेरी वारी आ गई थी उस जगदीश से मिलने के लिए, इसलिए तुझे मानव का चोला मिला। मानव चोले से भी ऊपर श्री मानव का ग्रह मिला, जहां तुझे ये जाप पाठ और उसके पूजन का बहुत सुंदर स्वअवसर प्राप्त हुआ। अगर अब भी तूने इसका मोल नहीं जाना तो मानव जन्म की महत्ता में गुरु महाराज ने कहा, एक बार ये बाजी अगर हार गए तो पत्ता टूटा डाली से, ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जा। ये स्वअवसर अगर खो दिया तो वह उस पत्ते की तरह हो गया कि डाली से टूट गया, वह दूर कब कहां किस प्रकार से पहुंच जाएगा, कोई ठौर ठिकाना नहीं। हे गुरुदेव, आपने कहा प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन, प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन। हे मेरे राम, तेरी कृपा हो, तेरे नाम का जाप हम सब भावना से करें, तेरी कृपा को प्राप्त करें। गुरु महाराज ने हमें ये ज्ञान दे दिया, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल सुंदर फल अपार, 1 2 4 नहीं, अपार गिनती में नहीं। इस मंत्र के जाप से निश्चय निश्चय डंके की चोट से निश्चय बने निस्तार। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार। हे श्री राम, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज सायंकाल का सत्संग करनाल सेक्टर 13 गीता मंदिर में, परिवार में बेटे का विवाह है। मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, सबको बारात में नहीं लेके जा सकता। लड़की वालों पर बड़ी बारात को ले जाना कदापि शोभा नहीं होता। हाँ,
आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। बहू घर पे आ जावेगी 16 तारीख को, जो उसके बाद का रविवार होगा। तो रविवार का सत्संग आप सब बहू और बेटे को आशीर्वाद देंगे। सबके लिए प्रसाद, भंडारे का प्रसाद बना रहेगा। तो आप वर और वधू को अपने आशीर्वाद दीजिएगा। तो यही गुरु महाराज से प्रार्थना रहती है कि जितने रीति रिवाज हैं सूक्ष्म, जितने परिवार में रहे, परिवार के सदस्य निभाए, वही अच्छा है। जो आज समाज में कुरीतियां चली हुई हैं, बहुत बड़े बड़े पंडाल लगाकर बहुत बड़े बड़े कार्य करना, तो लड़की वालों पर बहुत ज़्यादा बोझ डालना, ये कदापि अच्छा नहीं है। और इस प्रकार पैसे की बर्बादी भी नहीं होनी चाहिए। तो जितनी कुरीतियां कम की जा सकें उसी प्रयासरत है। हाँ, पूर्ण रूप से तो निर्लेप होना बहुत कठिन इसलिए भी हो रहा है, समाज में रहते हुए तो समाज की कुछ रीतियों को अवश्यमेव अपनाना होता है। तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं सबको उस विशेष मांगलिक कार्य में तो निमंत्रण नहीं दे सकता, परंतु कुछ एक अपने परिवार के सदस्य हैं, कुछ एक अति प्रिय जो सदैव दाईं बाईं बाजू बन के रहते हैं, कुछ एक को तो अवश्य में निमंत्रण है, निश्चित रूप से है। परंतु आप सबका आशीर्वाद जब बहू घर में आ जावेगी तो रविवार के ये बड़ा समागम हो जाएगा, भजन कीर्तन होगा, प्रभु का धन्यवाद होगा और सबके लिए प्रसाद तैयार होगा। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 राम 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 राम
राम राम